का जो बजट प्रस्तुत किया है 2026-27 के लिए देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और देश के नागरिकों को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। हमारा ये वर्तमान जो बजट आज पेश हुआ है, ये ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों को समान रूप से आगे मजबूती के साथ बढ़ाने के लिए व्यवस्था करता है। इस बजट के अंदर युवा, महिला, किसान, गरीब एवं आदिवासी सभी की तरक्की के लिए प्रावधान किए गए। खास करके युवाओं को एमएसएमई के माध्यम से जिन्होंने अपने कारोबार स्थापित किए हैं या भविष्य में करना चाहते हैं, इन सब के लिए विशेष योजना लेकर के आई गई हैं। इसी प्रकार से युवाओं के लिए खेलो इंडिया के माध्यम से अपनी प्रतिभा को ठीक प्रकार से दिखा सके, इसके लिए प्रावधान किए गए हैं और नए रास्ते खोले गए हैं। हमारी बेटियों की शिक्षा और ज्यादा सुगम हो सके, इसके ऊपर भी इस बजट के अंदर फोकस किया गया है। जैसे कि हर जिले के अंदर एक बेटियों के लिए हॉस्टल खोलने की व्यवस्था बजट में दी गई है। इसी प्रकार से महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप, कोऑपरेटिव, इस क्षेत्र के माध्यम से लखपति दीदियों की संख्या किस प्रकार से बढ़े, इस बात का प्रयास किया गया है। इसी प्रकार से हमारे किसान भाइयों के लिए उनकी आमदनी बढ़े, इस बात पे बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। और खास करके हमारा जो डेयरी फार्मिंग का किसान है, मछली पालन करता है, ऐसे सब किसानों के लिए इसमें खास तौर पर प्रावधान किए गए हैं तथा बागवानी का क्षेत्र भी बढ़े। और इन सारे प्रयासों के माध्यम से किसान की आमदनी कैसे बढ़े, इन बातों के ऊपर फोकस इस बजट के अंदर किया गया है। और इसी प्रकार से देश का आधारभूत ढांचा मजबूत हो, जिसमें चाहे देश की सड़कें हों, जिसमें 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन सड़कों के निर्माण की बात हो, या फिर ग्रामीण क्षेत्र के रास्ते, वो किसान के खेत तक के रास्ते हों, ये कैसे ढांचा मजबूत हो, इस बात के ऊपर फोकस किया गया है। इसी प्रकार से रेल के माध्यम से और पानी के जो रास्ते हैं, इनके माध्यम से भी आवागमन किस प्रकार से सुलभ हो, सुगम हो, इन बातों के ऊपर फोकस किया गया है। और अंततोगत्वा 2047 में, यानी कि जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे, तब हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी के अंदर खड़े हों, इस बात के लिए बहुत सार्थक पहल और सार्थक कदम इस बजट के अंदर उठाए गए हैं। इसके लिए मैं पुनः देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निर्मला सीतारमण जी ने जो लगातार 9वीं बार बजट पेश किया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं।